आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं कौन है, वे अभी कहाँ है। वास्तव में एडवांस पार्टी की आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ये एडवांस पार्टी की आत्माएं वो हैं जिनको योग बल से देवी देवताओं को जन्म देना है, और दूसरे प्रकार की एडवांस की पार्टी की आत्मा वो हैं जिनको विनाश के बाद वाया सूक्ष्मवतन परम धाम जा करके उनको देवी देवताओं के रूप में जन्म लेना है। तो जिनको जन्म देना है वे भी एडवांस पार्टी हैं, और जन्म लेना वे भी एडवांस पार्टी है। परंतु जिन आत्माओं को सीधे जन्म लेना है ना, जन्म देना नहीं है, जन्म लेना है, तो वे एडवांस पार्टी की आत्माएं जो हैं वो भी अभी यहाँ जन्म ली हुई है इसी सृष्टि पर, परंतु वे आत्माएं गुप्त हैं। और जिन एडवांस पार्टी की आत्माओं को योग बल से जन्म देना है वे एडवांस पार्टी की आत्माएं भी अभी कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी है एडवांस के रूप में, और वे भी बहुत गुप्त हैं। अब यहाँ पर एक बहुत कुछ विचित्र बात है, परंतु सत्य है। बहुत सारी बातें, ये बहुत सारे कई गुप्त हैं जो ज्ञान के बाबा की मुरलियों के अध्ययन के द्वारा एवं उसके मनन चिंतन के द्वारा ये बातें जाना जा सकता है। तो अब देखिए, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाप कहते हैं कि बाबा तुमको ब्रह्मांड से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार तुमको मिल जाता है। तुमको ब्रह्मांड से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। तो ये बाबा ने, ये मुरली है, इस मुरली की तारीख है 7 मार्च 2023 की मुरली। उसमें बाबा ने ये कहा। अब एक मुरली है 15 फरवरी 2023, 15/2/23 की मुरली में बाबा ने कहा, जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह तब रहेगा जब विचार सागर मंथन करेंगे, है ना। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। अब बाबा ने यह भी कहा है, ये 24 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। ये बाबा ने 29 सितंबर 2022 की मुरली 29/9/22 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं विरला मुझे कोई समझ सकते हैं। 20 फरवरी 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। जब तक बाबा न बतावे तब न बाबा को पहचान सकते, न बाबा की रचना के बातों को हम जान सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण मुरली है, ये 20 अक्टूबर 2021 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं इस समय तक कोई ने मुझे जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे। अभी तक नंबरवार जाना है, अर्थात पिछाड़ी में जानेंगे जरूर पूरी रीति, और वास्तव में अब पिछाड़ी का समय आ गया है। तो बाबा ने मुरलियों में बहुत सारी चीजें बता दी है ना। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाबा ने नहीं बताई है। साकार मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में इसके द्वारा हमें ये सब बातों का पता चलता है। तो आज जो है ये जो टॉपिक है ये थोड़ा
नाजुक भी है, गंभीर भी है और विचित्र भी है, परंतु सत्य है। विचित्र किंतु सत्य। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो देवी देवताएं जो को जन्म देने वाले के निमित्त जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, वे आत्माएं बहुत शुद्ध और पवित्र हैं, क्योंकि वो तो बीके ही है ना। ब्राह्मण जन्म में संगम युगी पाठ बजाया है और अपना संगम युगी पाठ पूरा कर लिया है। हाँ, उनको उनका पाठ संपूर्ण हो गया है। वे संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं और वे पवित्रता के बल से, जिसको बाबा योग बल कहते हैं। योग बल क्या है? क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं वे हैं जो अभी जन्म जो ली हुई एडवांस के रूप में, वे जो है वे बीके नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका बीके का पाठ पूरा हो गया। उनका बीके का पाठ तो पूरा हो गया, इसलिए अभी एडवांस पार्टी में जो आत्मा है वे बीके नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो बीके का पाठ पूरा कर लिया है। वो पास हो गए, समझ लीजिए, है ना। तो इसलिए दोबारा बीके नहीं बनेंगे। कोई पुनर्जन्म लेकर के बीके बनते हैं तो वे एडवांस पार्टी की आत्माएं नहीं कहलाए जाएंगे, वे एडवांस स्टेज वाली कहलाए जाएंगे। क्योंकि वे जो बीके बनते हैं, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने बताया ना कि 2-3 जन्म तक ब्राह्मण जन्म ले सकते हैं, अतल बीके बन सकते हैं। जिनका संगम युगी पाठ पूरा नहीं हुआ और कोई ना कोई हिसाब किताब के कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है और फिर से बाबा के बच्चे बनते हैं, परंतु उनका जो पिछले जन्म में उनका पुरुषार्थ जहां तक हुआ था, तो अगले जन्म में जब बीके बनते हैं तो उनको जहां पर खत्म होता है उसके बाद से उनका पुरुषार्थ शुरू होता है। उनको नए सिरे से पुरुषार्थ शुरू नहीं करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे बीके आत्माओं को कहेंगे एडवांस स्टेज वाली आत्माएं, क्योंकि वो पार कर चुके, वो क्रॉस कर चुके, आगे उनको। इसलिए ऐसे इनमें कई प्रकार के एडवांस जो होते हैं, जो कई ऐसे होते हैं जो बच्चे, छोटे बच्चे के बचपन में ही अपने माता पिता को ज्ञान में ले आते हैं और बचपन से ज्ञान में चल पड़ते हैं। कोई ऐसे होते हैं हिसाब किताब के कारण कि थोड़ा युवा अवस्था प्राप्त करने के बाद फिर वो ज्ञान में चल पड़ते हैं। ऐसे अलग अलग सबके हिसाब किताब के अनुसार वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। परंतु खास बात ये है कि जैसे हमारी बड़े महारथी दीदी दादियां जो अभी एडवांस पार्टी में गई हुई हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हमारे दादी प्रकाश मणि जी, उनके लिए बाबा ने ये कहा हुआ था कि दादी प्रकाश मणि जी अभी जो एडवांस पार्टी के रूप में जहां भी जन्म ली हुई है, वो अभी मेल बॉडी में है, बच्चे के रूप में है, मेल बॉडी के रूप में है ना। तो इसी प्रकार से जो विनाश के बाद सीधे जितनी भी आयु होगी वो शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे और फिर से फ्रेश सतयुग में आएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ खेलने करने के लिए भी तो वो अष्टतन आत्माएं भी चाहिए ना, और भी आत्माएं धीरे धीरे जन्म लेंगे, पर एक एक करके। परंतु योग बल से पहला जन्म तो श्री कृष्ण का ही होता है, जो हमने पिछले वीडियो में कहा था। और उसके बाद नेक्स्ट जन्म है ना, लगभग 3 साल के बाद फिर राधे का जन्म होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी अष्टतन की आत्माएं, और भी आत्माएं जो ना आती हैं, जन्म लेती हैं। तो जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वे मेल या फीमेल के रूप में जन्म लेंगे, है ना, ये तो पक्की बात है। अब जो ऐसे एडवांस पार्टी की आत्माएं जिनको जन्म देना है, तो ऐसे जन्म देने वाली जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वे वास्तव में न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। वे अभी कलयुगी दुनिया के जैसे न मेल न फीमेल होते हैं, वे न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए वे पवित्र आत्माएं हैं और अभी जैसे जैसे
विनाश नजदीक आ रहा है और वातावरण तमोप्रधान बनता ही जा रहा है, तो तमोप्रधान वातावरण का प्रभाव उन आत्मा पर नहीं पड़ेगा। वे इन वातावरण से जैसे कि अनटच्ड होते हैं। और ऐसे एडवांस पार्टी की आत्माएं जो है, ये बहुत धनाढ्य परिवार में या बहुत बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं, भले उनके राजा महाराजाएं के वंशज तो होंगे ना, भी भले राजा महाराजा नहीं है परंतु उनके वंशज तो होंगे, ऐसे परिवारों में, बहुत रिच परिवार में वो जन्म ले चुके हैं। क्योंकि उन आत्माओं को विनाश के बाद जीवित रहना है ना, जीवित रहना है। अब देखिए, अब जीवित रहने के लिए ऐसे विनाश की परिस्थिति में उनको बचने का साधन भी चाहिए, है ना, और भोजन पानी के लिए उनके अनाज का स्टॉक भी चाहिए। तो ऐसे जो रिच परिवार की आत्माएं हैं, उनके पास ये साधन उपलब्ध होंगे। ड्रामा प्लान अनुसार उनको ये टचिंग होगी कि ये हमें तैयारी रखनी है। और ऐसे, क्योंकि देखिए, शिव बाबा पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, और ये पूरी सृष्टि का परिवर्तन पवित्रता के बल से ही होता है। सत्य की दुनिया की स्थापना भी पवित्रता के बल से होता है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई चीज है तो पवित्रता की शक्ति है। तो बाबा कैसे गुप्त रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से तो हम बाबा के बच्चे बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये यज्ञ चल रहा है, वो सब हो रहा है, परंतु गुप्त रूप से बाबा ने ये एडवांस पार्टी की आत्माओं के द्वारा ये सत्युग की स्थापना का कार्य गुप्त रूप से कर रहे हैं। वे आत्माएं, ऐसी आत्माएं पवित्र है, संपूर्ण पवित्र है। तो ऐसी आत्माएं जहां भी अभी जन्म ली हुई होगी, तो उनके जन्म लेने से पहले उनके मां के गर्भ में उस शरीर को शिव बाबा अपने शक्ति से पवित्र बना देते हैं। बाबा अपनी शक्ति से, और हम आत्माएं भी योग करते हैं ना, जैसे दीदी मनमोहिनी ने जब शरीर छोड़ा था 1983 में, है ना, तब बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि सभी बीके भाई बहने सभी सेंटर में दीदी के लिए योग करें। अब जब दीदी ने कोमा में थी और फिर शरीर छोड़ दिया, तो भी सबके प्रश्न उठे थे, हमने इतना योग लगाया, हमारी दीदी को क्यों नहीं बाबा ने बचाया। तो बाबा ने कहा था कि बाबा, आपके योग बल का जो शक्ति है, योग बल की शक्ति है, वो जो जहां वो जन्म लेने वाली हैं, उनके गर्भ में उनके शरीर को बाबा पवित्र बना रहे हैं। बाबा अपनी शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, और हम बाबा के बच्चे जो योग सकाश देते हैं उसके भी द्वारा, जो माँ के गर्भ में वो पिंड है, शरीर है, जिसमें वो एडवांस पार्टी की आत्माएं प्रवेश करने वाली है, तो आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, है ना। तो बाबा अपनी शक्ति से जो जन्म देने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उनके शरीर को बाबा उनके माता के गर्भ में पवित्र बना देते हैं। ये कार्य शिव बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये ताकत शक्ति केवल बाबा के पास है। ये बाबा का बहुत गुप्त कार्य है। अब देखिए, तो बाबा उनके शरीर को न्यूट्रल जेंडर का बना देते हैं। अब वे आत्माएं, जितने भी एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म देने वाली हैं, ये सभी के सभी न्यूट्रल जेंडर के होते हैं, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, परंतु वो धनाढ्य परिवार में जन्म लेते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और धनाढ्य परिवार में, राजवंश परिवार में या रिच परिवार में जन्म लेने के कारण वे आत्माएं कभी भी पब्लिक में नहीं आती है और न ही कभी वे मीडिया में आते हैं, इसलिए वे गुप्त ही हैं। अगर वे पब्लिक में, मीडिया में आ जाए तो उनकी सुंदरता को देख करके दुनिया वाले पीछे पड़ जाएं,
परंतु बाबा ऐसा होने नहीं देता। बाबा उनको गुप्त ही रखते हैं, इसलिए ये पता ही नहीं चल सकता वे कहाँ है, पर है जरूर। हाँ, भारत में भी है और कुछ विदेश में भी है, परंतु जो विदेश में हैं, विनाश के पहले पहले वे आत्माएं भी भारत में आ जाएंगे। ये बाबा बाबा की सारे गुप्त प्लानिंग है। बाबा ही टच करते हैं किसको किस समय कैसे आना है। ये सारी बाबा की सारी गुप्त प्लानिंग है। ये बाबा का सारा प्रोजेक्ट है। तो अब आपको ये विचित्र लग रहा होगा कि न्यूट्रल जेंडर के होंगे। हाँ, होंगे, क्योंकि वे आत्माएं, तमो प्रधान वातावरण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे आत्माएं भी, और जो जन्म लेने वाली आत्माएं जो मेल फीमेल के रूप में जन्म ले चुकी हैं, वे तो संपूर्ण महारथी पवित्र आत्माएं हैं। वे भी इस वातावरण से अनटच्ड रहेंगे, है ना। परंतु जो जन्म देने वाली देवी देवताएं आत्माएं वो तो अनेक है ना, क्योंकि शुरू में तो पहले थोड़े आत्माएं जन्म लेंगे ना, इसलिए जन्म लेने वाली संख्या अभी कम होगी। बाद में यही एडवांस पार्टी की आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देने के बाद, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो माता है ना, क्योंकि जो न्यूट्रल जेंडर की आत्मा है ना, उसमें भी मेलिश फीमेलिश होते हैं, है ना, परंतु वो गुप्त रूप से। मैं आगे आपको बाबा की मुरली के पॉइंट भी बताऊंगा जिसमें बाबा ने ये इशारा दिया है। तो ऐसे इस पार्टी की आत्माओं के जो शरीर है, वो बाबा उनके शरीरों में भी अंदर ऐसी गुप्त परिवर्तन कर देते हैं कि जिससे योग बल से जन्म देने की प्रक्रिया ही अलग हो जाएगी, सिस्टम ही अलग हो जाएगा। 24 दिसंबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि अभी विकार की विधि से जो जन्म लेते हैं, ये सिस्टम विकारी विधि है ना, परंतु जो योग बल से जन्म देने वाली की जो रस्म रिवाज होगा वो बिल्कुल अंतर है, वो सिस्टम ही है, अलग है। वो कैसे, क्या सिस्टम है, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम आपको यही बात बता रहे थे कि वे न्यूट्रल जेंडर के होंगे। अब देखिए, अब मैं आपको इस पे थोड़ा सा कुछ ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां हैं, उनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। ज्ञानेंद्रियां किसको कहते हैं? जो सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। इस सेंस को, है ना, अनुभव करके, इसको सेंस करके जो इंद्रियां अंदर बैठी हुई आत्मा को मैसेज देती है ना, उन इंद्रियों को कहेंगे ज्ञानेंद्रिया। अर्थात बाहर का ज्ञान ये सेंस करके आत्मा को ये संदेश पहुंचेती, तो वे उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिया। जैसे आंखें हैं, इसके द्वारा रंग और रूप को देख सकते हैं, है ना। अब जीवा, मुख, जीवा, टेस्ट, रस का रसास्वादन करना, भोजन करते हैं, रस टेस्ट लेते हैं, है ना, तो ये रसास्वादन करना, है ना। रूप, रस, गंध, ये नाक के द्वारा स्मेल, भाई खुशबू है, बदबू है ना, तो ये भी ज्ञानेंद्रिया हो गया। और शब्द, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं, तो ये कान है, ये भी ज्ञानेंद्रिया हो गया। और स्पर्श, ये जो स्किन है ना, चमड़ा, है ना, ये जो पूरे हमारे शरीर में जो स्किन है, ये इसके द्वारा हमको ये पता पड़ता है कि ये स्पर्श के द्वारा अभी ठंडी है या गर्मी है या कोमल है या कठोर है ना, ये सब चीजें हमको स्पर्श के द्वारा पता चलता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया है, आंख, जिह्वा, नाक, कान और ये त्वचा, स्किन। ये ज्ञानेंद्रियां है मूल रूप से, परंतु ये कर्मेंद्रियां भी बनती हैं, इनके द्वारा कर्म भी तो होते हैं ना, परंतु ये मूल रूप में ज्ञानेंद्रियां ही है। अब 5
कर्मेंद्रियां भी हैं। ये 5 तो ज्ञानेंद्रियां हो गया। अब 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, वो भी हम सब जानते हैं। वो कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं? आत्मा जब ये सेंस करने के बाद जब वो निर्णय लेती है ना, कि ये करना है, ये करना है, तो जो जिस कर्मेंद्रियों को आत्मा ऑर्डर देती है ना, जैसे हाथ है ना, तो ये हाथ के द्वारा बाहर कर्म होता है। अर्थात ज्ञानेंद्रिया मतलब आउटसाइड इन, आउटसाइड का समाचार आत्मा को अंदर दिया, तो आउटसाइड इन ये हो गया ज्ञानेंद्रिया। और इनसाइड आउट, अंदर से कमांड दे, आत्मा कमांड देती है कि ये करना है, हाथ को कमांड दिया है ना, तो हाथ ने ये काम किया। तो हाथ द्वारा कर्म करना, ये कर्मेंद्रिया है, मूल रूप से ये कर्मेंद्रिया ही है ना। और पैर है ना, हाथ द्वारा कर्म करते हैं, पैर द्वारा चलते हैं, है ना। तो ये अच्छा, ये 2 हो गए। फिर मल द्वार और मूत्र द्वार, अंदर जो हमारे भोजन पचता, ये टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बाहर निकालने का कर्म भी ये दोनों इंद्रियां करती है। तो ये दोनों भी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार। और बाकी पूरा शरीर, ऊपर से लेके पूरा शरीर, ये शरीर भी पूरा ही कर्मेंद्रियां है। क्योंकि ये शरीर के पूरा, क्योंकि शरीर के अंदर जो इंटरनल अंग है, आंतरिक अंग है, वो उसकी क्रियाएं चलती रहती है। और इस पूरे शरीर के द्वारा कर्म करना, जैसे उठना, बैठना, सोना, है ना, नींद करना या स्नान करना, ये पूरे ये सब भी कर्म ही तो है। तो इसीलिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। अब ये 10 इंद्रियां हैं। अब मनुष्य शरीर में एक 11वां इंद्रिया भी है, जिसको न तो कर्मेंद्रिया कहा जाता है और न ही ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है, वह है विकर्मेंद्रिया। उसके द्वारा केवल और केवल विकर्म ही होते हैं, है ना। तो ये काम विकार, है ना, नर में और नारी में, ये दोनों अंग, मेल ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स, ये दोनों अंग, ये 11वां इंद्रिया है। तो वो जो एडवांस पार्टी की आत्मा एवं देवी देवताओं की आत्माओं, देवी देवताओं के शरीर में भी, क्योंकि जो देवी देवताओं को जो जन्म देंगे वो तो एडवांस पार्टी वाले ही देंगे ना। तो जो एडवांस पार्टी का जो जैसे जीन्स होगा वैसे देवी देवताओं का होगा। इसीलिए जैसे देवी देवताओं के शरीर होंगे, वैसे देवी देवताओं के शरीर में जो जो अंग होंगे, जो नहीं होंगे, वो एडवांस पार्टी की आत्माओं में भी वही वही होंगे। तो इसीलिए अभी कलियुगी मनुष्यों के शरीर में जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स, जिसको हम विकर्मेंद्रिया कहते हैं, जिससे केवल विकारी होते हैं, काम विकारी होते हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स ये 11वां इंद्रिया है। ये 11वां इंद्रिया एडवांस पार्टी की जो जन्म देने वाली आत्माएं, उनके शरीर में ये नहीं होंगे और नहीं देवी देवताओं के शरीर में होंगे। अब ये बहुत ही नाजुक विचित्र है, परंतु सत्य है। अब देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं। बाबा ने कई मुरलियों में, बाबा ने सीधे शब्दों में, कई बार बाबा नहीं कहते, समझने वाले को समझ जाएंगे, बाबा कहते नहीं, ये समझने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी जैसे देखिए, बाबा कहते नहीं है कि सत्युग में काम विकार नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा है वो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, वो दुनिया ही निर्विकारी दुनिया है। तो निर्विकारी दुनिया में, पवित्र दुनिया में जब वहां विकार होता ही नहीं है, तो ये विकर्मेंद्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। अगर विकर्मेंद्रिया सत्युग त्रेता युग में होगा और उसका उपयोग नहीं होगा, तो जरूर संकल्प चलेगा ये क्या है। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार ये अंग सत्युग त्रेता युग के देवी देवताओं के शरीर में होता ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, वहां आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। तो पवित्र शरीर में अपवित्र, है ना, विकार का अंग, विकार करने के लिए इंद्रिय, ये अंग बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि योग बल से जन्म होता है। और ये सिस्टम एडवांस पार्टी की आत्माओं के द्वारा ये सिस्टम शुरू होता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 18 जनवरी 1980 की अवैधवाणी में बाबा ने कहा ना कि अभी अपवित्र दुनिया में इतना योग बल के द्वारा जन्म देना, यह ऐसा श्रेष्ठ कार्य ऐसी वैसी आत्माएं नहीं कर सकती
है ना। मतलब इस सिस्टम को शुरू करने वाली बहुत पावरफुल आत्मा चाहिए। ये बाबा ने 18 जनवरी 1980 के अवक्तवाणी में कह दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब बाबा इशारे से कहते हैं कि अभी जो बाबा कहते हैं ना कि सत्युग में ये काम विकार होता ही नहीं है, तो बाबा ये मेल ऑर्गन्स को, विकर्म इंद्रिया को, और फीमेल विकर्म इंद्रियों को बाबा बड़े रॉयल शब्द में बताते हैं। जो फीमेल इंद्रियां हैं, ये विकर्म इंद्रियां हैं, उसको बाबा कामचिता कहते हैं, और मेल जो विकर्म इंद्रियां हैं उसको बाबा काम कटारी कहते हैं। और ये दोनों बाबा ने कहा ये होता ही नहीं है। ये अनेक मुरलियों में ये बाबा ने बताया है कि सत्युग में न तो काम चिता होते हैं, अर्थात न तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और न ही काम कटारी होते हैं, न ही मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट कहा है। मैं उस मुरली की तारीख भी बताता हूं और पढ़ के भी सुनाता हूं। ये 16 अक्टूबर 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसीलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। ये बाबा ने इशारे में कहा है। ये मुरली की तारीख है 7 मार्च 2024। इस मुरली के द्वारा इशारे से बाबा इशारा दे रहे हैं कि ये क्या है। देखिए, उस मुरली में बाबा ने कहा, 7 मार्च 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, भगवान वाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है ना। एक तो ये पॉइंट है ना। दूसरी एक मुरली की पॉइंट है, ये 6 सितंबर 2024 की मुरली, 6/9/2024 की मुरली में बाबा ने कहा, बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया, हम इस जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। तो इन दोनों महावाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है, ये बाबा की इशारा है कि बाबा फीमेल विकर्म इंद्रियों को ही काम चिता कह रहे हैं, और मेल पुरुष विकर्म इंद्रियों को ही बाबा काम कटारी कह रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि सत्युग में ये सब नहीं होते हैं। ये आगे भी हम आपको बताएंगे। अभी जैसे देखिए, एक मुरली है, ये 13 नवंबर 2024 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है, सिस्टम चेंज हो जाता है। देखिए बाबा ये इस मुरली में बाबा जब त्रेता के बाद द्वापर युग शुरू होता है तो सत्युग त्रेता युग में विकार का सिस्टम ही नहीं होता है ना। परंतु बाबा कह रहे हैं कि कैसे सिस्टम बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है, पहले ये सिस्टम नहीं होता है। अर्थात ये इंद्रियां वहां नहीं होते, जब ये होता है वहां ये डेवलप हो जाता है और ये सिस्टम बन जाता है। सत्युग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं, है ना। अब देखिए एक और मुरली है, 13 नवंबर 2024 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा, यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है, सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं। तो ये दोनों महावाक्यों का रेफरेंस मैंने क्यों दिया? क्योंकि बाबा ये कह रहे हैं कि समय प्रति समय, समय के अंतराल में ये सिस्टम बदलता रहता है।
सतयुग त्रेतायुग में निर्विकारी पवित्र दुनिया योग बल से जन्म का सिस्टम होता है। जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा ना कि ये इस पतित दुनिया का रस्म रिवाज और पवित्र दुनिया का रस्म रिवाज में बहुत अंतर है, रात दिन का वास्ट डिफरेंस है। अब वही डिफरेंस की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई ने शायद हमारे वो सृष्टि चक्र के ऊपर जो हम उस पर बताते हैं समय का चक्र का खगोलीय रहस्य, ये YouTube में भी है। अगर आप सर्च करेंगे ना समय के चक्र का खगोलीय रहस्य, तो उसके एक एक घंटे के 3 वीडियोज हैं। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा सेशन में ये सारा हमने कैसे सृष्टि परिवर्तन होता है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, कैसे क्या, वो सारा डिटेल उस पर चर्चा किया हुआ है। खैर वो तो अभी बहुत लंबी बात है, मैं केवल उसमें एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी ये 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा, तो उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। उनमें से अभी एक परिवर्तन तो ये होगा कि देखिए बाबा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होती है, सब चेंज होता है A to Z। अब जैसे देखिए अभी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, सारे के सारे सब चेंज हो जाते हैं, सब नया हो जाता है ना, क्योंकि वो सतयुग की सृष्टि का जो साइंस है सुपर साइंस है, वो यहाँ की साइंस की तुलना वहां से नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देखिए जब फाइनल विनाश हो जाएगा तो उस समय अभी ये जो पृथ्वी की एक्सिस है ना, वो 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी। वो क्यों होगा, क्या होगा, वो डिटेल उसमें मैंने बताया हुआ है। ये हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी तो सीधी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगा। तो उसके बाद इतने बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, इसकी फिजिक्स ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए फिजिक्स की जो मैक्सिमम सिद्धांत, फॉर्मूला, नियम जो भी आदि है, वो वास्तव में 2 ऊर्जा पर टिका हुआ है, 2 ही एनर्जी पर है। एक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। यही अभी वर्तमान समय पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय शक्ति मिनिमम है ना। अभी विनाश के बाद जब ये 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी वर्तमान समय जो मैक्सिमम है, विनाश के बाद जब 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अभी वर्तमान समय जो मिनिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो जब ये दोनों की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो पूरी की पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो भौतिक विज्ञान जो है ना, खास करके इसी 2 ऊर्जा पर खास करके टिका हुआ है ना। तो जब दोनों की वैल्यू ही बदल जाएगी तो पूरी की पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, पूरा साइंस, यहां का फॉर्मूला वहां काम में ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वहां का सुपर साइंस है, ये वैल्यू ही बदल जाएगी। इस प्रकार से मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया, इस प्रकार के सारी चीजें बदल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, शरीर का अंदर का स्ट्रक्चर, फीमेल का जो स्ट्रक्चर होगा ना अंदर का, जो योग बल से जन्म देने की विधि होगी ना, उसके स्ट्रक्चर भी अंदर अंदर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां ये विकर्म इंद्रिया होगा ही नहीं, है ना। जब विकर्म इंद्रिया ही नहीं होगा, है ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सतयुग में गर्भ महल होंगे। भाई गर्भ महल होगा तो गर्भ में बच्चा तो आएगा ना, तो जब वहां पर फीमेल ऑर्गन्स आजकल के जैसा नहीं होगा तो बच्चा निकलेगा कहां से, ये नेचुरल प्रश्न उठता है। तो बाबा ने उस पर बहुत सारे इशारे दिए हैं, सीधे शब्दों में बाबा ने नहीं बोला है, परंतु बाबा ने इशारा जरूर दिया है। ये समझने की चीज है, इस पर हम आपको आगे बताते हैं। तो पहले हमने आपको ये बताया कि सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चेंज हो जाएगी। तो जो एडवांस पार्टी की जो जन्म देने वाली आत्माएं जो न्यूट्रल जेंडर की होंगी,
है ना, उनके शरीर का अंदर जो फीमेल फीमेल बॉडी होंगी, उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और वो कैसे क्या होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये बातें थोड़ी विचित्र तो जरूर है। हमारे अगर कलयुगी दुनिया के विचारधारा को पाल कर रखने वाले आत्माओं को ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल होगा। वो तुरंत हमारी ये वीडियो देखते ही कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। परंतु ये सत्य है, ये होना ही है, क्योंकि सत्युग में जन्म देने की विधि तो होगी योग बल पर। बल का मतलब क्या है? वह सत्युग त्रेता युग में तो कोई योग करता भी नहीं है। एडवांस पार्टी वाले भी बीके नहीं है, इसलिए वो भी योग नहीं करेंगे। उन्होंने योग बल इतना जमा किया हुआ है कि उस योग बल के द्वारा ही वो सारा जन्म देते हैं। योग बल का अर्थ होता है पवित्रता का बल। पवित्रता का बल अर्थात सतो प्रधान प्रकृति का बल, है ना। तो अब मैं इस पर आगे आपको बताना चाहूंगा। अभी इस पर बाबा ने और आगे स्पष्ट किया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 28 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा है, भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजक बना है। काम चिता पर जलते रहते हैं, वहां ये काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ये बाबा ने सीधे ही बोल दिया, स्पष्ट कर दिया कि कामचिता मतलब फीमेल ऑर्गन्स वहां होता ही नहीं है ना। वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बात है ना, ये समझने की बात है ना। तो बाबा ने ये इशारा दे दिया है ना। ये मुरली की तारीख है 28 फरवरी 2024 की मुरली में ये बाबा ने कहा कि बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि वहां फीमेल विकर्मेंद्रिय अर्थात कामचिता होता ही नहीं। अब एक मुरली है 21 सितंबर 2024 की मुरली, 21/9/2024 की मुरली में बाबा ने कहा, वो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती है, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। फिर एक और मुरली है 20 फरवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा, पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये होता नहीं। बाबा ने यहां फिर से कह दिया, काम कटारी चलाना अर्थात मेल ऑर्गन्स, है ना। बाबा मेल ऑर्गन्स को काम कटारी बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सतयुग में ये होता ही नहीं है, ये मेल ऑर्गन्स भी नहीं होते। अब एक मुरली और है 29 अगस्त 2023 की मुरली, 29/8/23 की मुरली में बाबा ने कहा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमरलोक में काम कटारी नहीं होती है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अमरलोक में अर्थात सतयुग में, सतयुग त्रेता युग में वहां काम कटारी बाबा कहते नहीं होती। अब एक मुरली और है 14 फरवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति है, होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता है। ये बड़ी महीन बातें समझने की है। अब एक मुरली और है 9 सितंबर अर्थात 9/9/2022 की मुरली में बाबा ने कहा, देखिए कितना स्पष्ट बाबा बोल रहे हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है। ये 9 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। देखिए बाबा कहते हैं अब ये अंतर तो हो गया ना फीमेल को लंबे बाल है और शक्ल में थोड़ा फर्क है। परंतु बाबा किस फर्क की बात कर रहे हैं? अर्थात चाहे एडवांस पार्टी की जन्म देने वाली आत्माओं का शरीर और देवी देवताओं के आत्माओं के शरीर में, मेल और फीमेल में ये दोनों अंग तो होते ही नहीं है।
विकार के अंग, परंतु जो यूरिन पास करने का अंग होगा वो बिल्कुल दोनों में एक जैसा होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। बाबा यही कह रहे हैं, यही इशारा बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेल फीमेल में फर्क नहीं होता। किस चीज का फर्क नहीं होता? इस चीज का फर्क नहीं होता है। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। अब देखिए 10 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा वहां देवताओं को दाढ़ी आदि हो नहीं होती, वहां देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है। देखिए बाबा ने कितना स्पष्ट बता दिया कि अर्थात देवी देवताओं की आत्माओं की जब वो जन्म लेंगे तो किस चीज से पता पड़ेगा ये मेल फीमेल है? क्योंकि वो सेक्स ऑर्गन्स तो होगा ही नहीं, केवल यूरिन वाला ऑर्गन होगा और वो मेल फीमेल में एक जैसा ही होगा। तो उस ऑर्गन से वो देख करके तो पता ही नहीं चलेगा ये मेल है फीमेल है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां देवी देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सतयुग त्रेता युग जो है ये स्त्री प्रधान युग है, ये फीमेल डोमिनेटेड युग है, स्त्री प्रधान युग है ना। वहां मेल हार्मोन्स होता ही नहीं है। और जब तक मेल हार्मोन्स नहीं होगा तो दाढ़ी मूछे क्या, ये तो मेल हार्मोन्स के कारण ही तो होते हैं ना। तो सतयुग त्रेतायुग में मेल हार्मोन्स ही नहीं होते हैं, इसलिए सतयुग त्रेतायुग में देवताओं को दाढ़ी मूछे आदि होती ही नहीं है ये क्लियर बाबा ने बताया। अब देखिए 16 फरवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा वहां माया का नाम निशान नहीं रहता है। नाम भी नहीं और निशान भी नहीं है ना। अगर ये ऑर्गेन्स वहां होंगे जैसे कलयुगी दुनिया वाले सोचते हैं तो ये तो नाम है और निशान है। तो सतयुग त्रेतायुग में न ये नाम होगा न ही निशान होंगी, बिल्कुल नहीं होंगे। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अब जब ये अंग होंगे ही नहीं तो किस अंग से बच्चा गर्भ से बाहर निकलेगा? क्योंकि बच्चा तो गर्भ में आएगा, अब आएगा तो निकलेगा कहां से? जब वो फीमेल ऑर्गन अभी कलयुग का, क्योंकि वो तो नरक का द्वार है, सतयुग में नरक का द्वार बंद रहता है ना। वो तो द्वार नरक में प्रवेश करने का द्वार है और सतयुग में वो नरक का द्वार बंद रहता है, वो हो ही नहीं सकता। अब बाबा ने एक मुरली में कहा और आगे बाबा ने स्पष्ट किया है, ये 12 मई 2021 की मुरली में बाबा ने कहा शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कली की दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है, दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया। अब 22/9/2023 की मुरली में बाबा ने कहा कि इस समय का प्यार भी अशुद्ध है, इस कलयुगी दुनिया का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो शुद्ध होगा ना, देवी देवताओं का प्यार तो शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है लेकिन वहां विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। 22 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने कहा ऐसे नहीं, देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे परंतु वहां विकार की दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं, है ना। ये 22 जून 2024 की मुरली है। अब 13 जून 2024 की मुरली में बाबा ने कहा वहां तो प्यार, यहां तो प्यार का नाम नहीं मार है, वहां ये काम कटारी की हिंसा नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। अब 30 मई 2024 की मुरली में बाबा ने कहा सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे, वहां प्यार करेंगे परंतु विकार की वास नहीं होगी। वहां देवी देवताएं प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। 30 मार्च 2023 की मुरली, 30/3/2023 की मुरली में बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तो पैदा होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते, वहां ये पॉइजन होता नहीं। अब बहुत महत्वपूर्ण मुरली है, बाबा कह रहे हैं आगे, ये 4 जुलाई 2023 की मुरली, 4 जुलाई
4/7/2023 की मुरली में बाबा ने कहा, पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां मुख का प्यार होता है। बाबा ने एक बहुत बड़ा राज यहां बता दिया। वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। देखिए, अब यहां पर यह समझने की बात है कि वह मुख का प्यार, मुख का प्यार का मतलब क्या है। बाबा इसको पहले बाबा ने क्या कहा, पहले से ही साक्षात्कार होता है, बच्चा आने वाला है, वह मुख का प्यार होता है। तो बच्चा पैदा होने की बात को लेकर के बाबा ने मुख के प्यार की बात कही। तो ये बड़ी समझने की बात है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अभी जो वर्तमान समय कहा जाता है कि हम ब्राह्मण मुख वंशावली है ना, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हमारा ये अलौकिक जन्म हुआ। तो जो सत्युग में देवी देवताओं के, देवी देवता है तो कुक वंशावली हो ही नहीं सकते, वहां कुक होता ही नहीं, तो कुक से कैसे जन्म लेंगे। तो जन्म लेने की दो ही अंग है, एक कुक और दूसरा मुख। तो बाबा ने यहां इशारा दिया, मुख का प्यार होता है, अर्थात देवी देवताओं का जन्म मुख से होगा, मुख से होगा। जैसे अभी वर्तमान समय कलयुगी दुनिया में विकार की विधि के द्वारा गर्भाधान होता है। तो जिस मार्ग से गर्भाधान हो रहा है उसी मार्ग से बच्चा पैदा हो रहा है। परंतु सतयुग में बाबा ने कहा मुख का प्यार होता है, अर्थात मुख के द्वारा ही गर्भाधान होगा और मुख के द्वारा ही मुख मार्ग से बच्चा निकलेगा। अब ये बड़ी विचित्र लग रही बात लग रही है आपको। हाँ, होता है, क्योंकि देखिए कि योग बल माना सतो प्रधान प्रकृति का बल। तो जब विनाश के बाद सारी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी बदल जाएगी, तो देवी देवताओं के जो फीमेल की बॉडी होगी, उनके अंदर की जो बच्चा पैदा होने, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो विधि होगा, वो बाबा अंदरूनी स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा। यह है योग बल, मतलब सतो प्रधान प्रकृति का बल है ना। पवित्र दुनिया है ना, तो पवित्रता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो सतो प्रधान प्रकृति अंदर जो गर्भ का कनेक्शन है, वहां से एक ऐसा कोई ट्रैक नली होता है जो मुख के द्वारा मुख के साथ जुड़ा हुआ ऐसा सिस्टम सतयुग में बन जाता है। और जो एडवांस पार्टी की आत्माएं, जो जन्म देने वाली आत्माएं, उन आत्माओं के शरीर में भी बाबा अपनी शक्ति से ऐसा अंदरूनी परिवर्तन बाबा कर देते हैं उन शरीर में। तो इसीलिए देवी देवताओं का जन्म कुख मार्ग से नहीं होगा, मुख से होगा। है ना, विचित्र बात है। हाँ, कलयुग दुनिया वाले तो सोचेंगे क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, परंतु ये सत्य है। और ये बात हमारे जो हमारे देवता दादी जी थी, आप लोग सभी जानते हैं, जो कमल सुंदरी दादी जी जो मेरठ में रहती थी, जिनको बाबा ने यज्ञ की स्थापना के समय लगभग 1.5-2 मास तक उनको बाबा ने ट्रांस में रखा। 1.5-2 मास तक साक्षात्कार में ही रही, ध्यान में ही रही, और उस समय बाबा ने उनको सब कुछ दिखाया। तो देवता दादी जी ने एक बार एक क्लास में ये बात स्पष्ट किया था, क्योंकि बाबा ने उनको दिखाया है कि कैसे जन्म होगा। हालांकि वो क्लास तो अभी उपलब्ध नहीं है, अभी देवता दादी की केवल 2 ही क्लास हमने यूट्यूब में सुनी है, पर ये बात जिस क्लास में बताई वो क्लास उपलब्ध तो नहीं है, परंतु ये बात है। अब देखिए, अब मैं आपको और मुरली के पॉइंट्स सुनाता हूं, अभी समय कम है, जल्दी जल्दी सुनाता हूं आपको। अभी देखिए, 2 जनवरी 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलता है सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेगी, बाजे लगने पड़ते, बाजे बजने लग पड़ते हैं। वहां में कितना फर्क है ना। तो बाबा ने ये बताया। और भी मुरली है। अच्छा, एक मुरली और है। बाबा कहते हैं, ये 25 अक्टूबर 2022 की मुरली है।
बाबा ने कहा उसमें दिखाते हैं, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, यह गर्भ महल की बात, स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है। देखिए, बाबा कहते जो पीपल के पत्ते पर सागर में दिखाया गया है, बाबा कहते ये जो है ये गर्भ महल की बात है ना। एक मुरली है 2 जून 2022, बाबा ने उसमें कहा वहां गर्भ महल होता है, दिखाते भी पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगुष्ठा चुसता हुआ आया, वह गर्भ महल की बात है। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते, आदि मध्य अंत सुखी सुख है ना। तो बाबा एक मुरली और है, बाबा 3 जुलाई 2024 की मुरली, उसमें बाबा ने कहा सतयुग में तो अपार सुख है, वहां तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी मुरलियां हैं, तो अभी मैं डिटेल में फिर नहीं जा रहा हूं। तो इसमें सार रूप में यही है कि वहां पर बाबा ये योग बल के द्वारा जन्म, इसका रहस्य बाबा ने ये 4 जुलाई 2000 है ना, ये 23 की मुरली बाबा ने स्पष्ट कर दिया, वह मुख मार्ग से जन्म होता है। और देखिए जब मुख से जन्म होगा, क्योंकि देखिए मुख के द्वारा तो भोजन भी करते, पर भोजन की नली अलग है, कि जब भोजन खाएंगे तो वो नली बंद रहेगा, जब ये नली एक्टिवेट होगा तो वो नली बंद हो जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से जब उनको संकल्प आएगा कि बच्चा आने वाला है, साक्षात्कार होगा, तब उनको ये संकल्प आएगा। और उसी प्रकार से मुख का प्यार माना किस करना, अर्थात जो देखिए गर्भ में बच्चा का शरीर पलेगा तो मेल जीन्स तो चाहिए, वो कहां से आएगा। तो वास्तव में जो वहां पर जो मेल का जो लार है ना, सलिवा, यही उसका काम करेगा, है ना। वही मुख मार्ग के द्वारा गर्भ में जाएगा, फिर शरीर बनेगा और इसी मार्ग से बच्चा पैदा होगा। और जब पीपल की पत्ते की बात हो रही है, अब देखिए पीपल का पत्ता कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 इंच 8, ज्यादा से ज्यादा 7-8 इंच होगा। और उस पीपल के पत्ते में अगर बच्चा होगा तो बच्चा जरूर कितना छोटा होना चाहिए, 4 इंच का होना चाहिए, 4 इंच से तो बड़ा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए गर्भ महल का मतलब गर्भ बड़ा नहीं होगा, बच्चे की साइज छोटी होगी, जिससे बाबा ने कहा ना मक्खन मिसल, तो आराम से मक्खन मिसल वो जन्म हो जाएगा। तो यही है योग बल से जन्म देने का रहस्य। बहुत मुरलियां तो हमारे पास और है, पर अभी समय हो चुका है, तो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं कि यही है रहस्य, कैसे योग बल के द्वारा एडवांस पार्टी की आत्माएं देवी देवताओं को जन्म देते हैं, और वहीं से सत्युगी दुनिया, सत्युग त्रेता युग तक यही विधि चलता है ना। ओम शांति।